माँ ने बस एक कसम दिलाई थी और बेटा उसी कसम को निभाने मौत से टकरा गया। अगर यह बेटा उस रात पीछे हट जाता तो शायद आज पूरा गांव जिंदा न होता। गांव के बाहर पीपल के उस पुराने पेड़ के नीचे आज भी लोग रुककर सिर झुका लेते हैं। कोई कहता है यहाँ माँ की दुआ गिरी थी, कोई कहता यहाँ बेटे का बलिदान है। पर सच्चाई यह है कि यहाँ एक कसम टूटी नहीं जो निभाई गई, और उसी कसम ने एक बेटे को मौत से टकराने भेज दिया। यह कहानी है धनिया और उसके बेटे अर्जुन की, एक ऐसी माँ और बेटे की जिनके रिश्ते में खून से ज्यादा त्याग और शब्दों से ज्यादा मौन था। धनिया विधवा थी, पति भैरव को गुजरे 10 साल हो चुके थे। घर में बस एक झोपड़ी, एक टूटी चारपाई और एक बेटा अर्जुन। अर्जुन जब पैदा हुआ था तो दाई ने कहा था, बहन बच्चा बड़ा तेज है पर किस्मत इसकी परीक्षा लेगी। धनिया ने तब बस इतना कहा था कि किस्मत चाहे जो ले पर मेरे बेटे की ईमानदारी न ले। उस दिन से लेकर आज तक धनिया ने वही मांग रखी, ईमानदारी। अर्जुन बड़ा हुआ, पढ़ाई में तेज, शरीर से मजबूत और दिल से सीधा। गांव के बच्चे जहां चोरी छिपे शरारतें करते, वहीं अर्जुन अपनी माँ का हाथ पकड़कर खेतों में काम करता। धनिया हर शाम को उसे अपने पास बैठाती और कहती, बेटा दुनिया बड़ी चालाक है, अगर कभी रास्ता न समझ आए तो बस एक बात याद रखना, गलत रास्ते पर जान बचाना सही रास्ते पर जान देने से बड़ा पाप है। अर्जुन माँ की आंखों में देखकर सिर हिला देता। बरसात का मौसम था, गांव के पास की नदी उफान पर थी। उसी दिन गांव में पंचायत बैठी, कारण गांव के सेठ हरिराम पर आरोप था कि उसने नदी पर बने पुराने पुल का सारा पैसा खा लिया। पुल जर्जर था, कभी भी गिर सकता था। पंचायत में हरिराम ने सबको पैसे और धमकियों से चुप करा लिया। बस एक ही आवाज उठी, वो थी अर्जुन की, और कहा, अगर पुल गिरा तो गांव का खून आपके हाथों पर होगा। सेठ जी, हरिराम ने हंसते हुए कहा कि गरीब का बेटा अब मुझे सिखाएगा, चुप बैठ वरना। धनिया पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और पंचायत से बाहर ले आई। घर आकर उसने दिया जलाया, तुलसी के सामने खड़ी हुई और कांपती आवाज में बोली, बेटा आज मेरी कसम खा। अर्जुन चौंक गया, कसम? कैसी कसम माँ? धनिया की आंखों में आंसू थे पर आवाज में पत्थर जैसी सख्ती। मेरी कसम है, अगर कभी गांव किसी की जान या सच पर आंच आए तो तू पीछे नहीं हटेगा, चाहे तेरी जान ही क्यों न चली जाए। अर्जुन ने माँ के चरण छुए। माँ तेरी कसम मेरी सांसों से भी ऊपर है। धनिया ने बेटे को सीने से लगाया, जैसे जानती हो कि यह कसम बेटे को उससे बहुत दूर ले जाने वाली है। 3 महीने बाद वही हुआ जिसका डर था। रात के अंधेरे में नदी का जलस्तर बढ़ा। गांव से शहर जाने वाला वही पुल चरमराने लगा। अर्जुन उस रात चौकीदारी कर रहा था। उसने आवाज सुनी लकड़ी और लोहे के टूटने की। उसने दौड़कर देखा कि पुल का एक हिस्सा धंस चुका था। उसी समय दूर से बस की लाइट दिखी। बस में गांव के लोग थे और स्कूल के लौटते बच्चे भी। अर्जुन का दिल धक धक करने लगा। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक तो ये कि भागकर अपनी जान बचा लेना और दूसरा ये कि बस को रोकने की कोशिश करना। माँ की आवाज उसके कानों में गूंजी, मेरी कसम है। अर्जुन बिना सोचे पुल की तरफ दौड़ा। उधर गांव में धनिया को अजीब सी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि दिया बार बार बुझ रहा था। उसका दिल कांप रहा था। उसने तुलसी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, कसम मैंने दी थी, पर जान तो मेरी बस यही एक है। अगर लेना हो तो मुझसे ले लेना, मेरे बेटे से नहीं। लेकिन समय किसी की कभी नहीं सुनता। अर्जुन पुल के बीच खड़ा होकर बस की तरफ चिल्लाया, रुको, पुल टूट रहा है।
बस तेज थी। ड्राइवर ने उसे देखा पर समझ नहीं पाया। अर्जुन ने अपनी शर्ट उतार कर हवा में लहराई। बस ब्रेक मारती उससे पहले पुल का दूसरा हिस्सा धंस गया। अर्जुन ने छलांग लगाई और रस्सी को पकड़कर खुद को पुल के खंभे से बांध लिया। उसका शरीर पुल का सहारा बन गया। बस रुकी, लोग चीखने लगे, अर्जुन नीचे आ जा। अर्जुन दर्द से कराते हुए बोला, पहले बच्चों को उतारो जल्दी। एक एक करके बच्चे और लोग उतरने लगे। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, खंभा दरक रहा था। अंतिम बच्चा उतरते ही एक जोरदार आवाज हुई, पुल गिरा और उसके साथ अर्जुन भी नदी की गोद में समा गया। सुबह गांव में मातम था। नदी के किनारे अर्जुन का शरीर मिला, शांत, जैसे सो रहा हो। धनिया आई, उसने बेटे का चेहरा देखा, न रोई न चीखी, बस इतना कहा कि मेरी कसम पूरी कर दी तूने बेटा। उसने अर्जुन के माथे पर हाथ रखा और फुसफुसाई, आज से तू मेरा बेटा नहीं बल्कि पूरे गांव का बेटा है। पुल गिरने की जांच हुई तो सेठ हरिराम का सारा सच सामने आ गया। उसकी संपत्ति जब्त हुई और नया पुल बनाया गया जो अर्जुन के नाम से था, अर्जुन सेतु। हर साल उस पुल पर पहले दिया जलता है धनिया के हाथों से। गांव के बच्चे पूछते हैं, दादी अर्जुन भैया इतने बहादुर कैसे थे? धनिया बस मुस्कुराती और कहती, बहादुरी नहीं बेटा, माँ की कसम थी। आज भी जब कोई उस पुल से गुजरता है तो हवा में जैसे एक आवाज गूंजती है, सच के रास्ते पर जान देने वाला कभी मरता नहीं। और पीपल के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की आंखें आसमान की ओर देखती हैं, जहां उसका बेटा अब भी पहरा दे रहा है। जो बेटा माँ की कसम निभा जाता है वह मरता नहीं, अमर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि माँ की कसम सबसे पवित्र होती है तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए दक्ष स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बस एक शब्द जरूर लिखिएगा, माँ। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।